हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करना है उससे पहले मैं आपको रिकॉल करूं कि पिछले दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है और वही सारा काम बॉडी में मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले के जाने का काम करता है। इतनी बात आपको समझ में आई थी। और मैंने यहाँ तक भी बताया था कि जो नर्वस सिस्टम है उसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन्स या नर्व सेल। नर्व सेल का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था और फंक्शन भी बताया था। आज हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझेंगे आप ध्यान से। तो पहले आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग दिमाग का दही करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि दिमाग पढ़ने वाले, ब्रेन पढ़ने वाले हैं। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले नंबर तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं, उसके बाद आगे चलूंगा। पहली बात, हम लोग पढ़े हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। ये मेरा मार्कर क्या हुआ है इसको, नर्वस सिस्टम, ये देखो नर्वस सिस्टम में तुम देखो क्या होता है। ये व्हाट हैपनिंग, नर्वस सिस्टम में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, है ना। यानी कि नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी में है एक मैसेज को दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। पिछले दिन मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कि किसी के घर में, पड़ोसी वाले के घर में, पड़ोस वाले के घर में यदि मुर्गा बनेगा तुम्हें समझ में आ जाता है। यानी कि वो जो स्मेल है तुम्हारी नोज ने एक्सेप्ट किया और उसको ब्रेन में भेज दिया और तुम्हें पता चल गया कि बगल वाले के घर में आज तो मुर्गा बन रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ये सारा नर्वस सिस्टम का काम है। तो नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहली बात जो डिवाइड किया है हम लोगों ने वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला जो पार्ट है इसका मेन रूप से वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये देखिए ये पहला नर्वस सिस्टम का पार्ट है और सेकंड भी मैं आपके सामने जल्दी ही लिख रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा है पेरिफेरल, ठीक है। दूसरा जो होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो पार्ट है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम के मेन रूप से दो पार्ट हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात और भी मैं बताऊं आपको, क्या चीज, कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर आती हैं दो चीजें। एक तो आता है आपका ब्रेन, है ना, एक आता है आपका ब्रेन और एक आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीजें आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, है ना। ये अब इसमें देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें भी दो पार्ट आते हैं, इसमें भी दो पार्ट आते हैं, दो पार्ट इसके भी हैं
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एनएस नर्वस सिस्टम, ये लिख दिया मैंने। और अगला जो आता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जो अगला आता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो ये मेन रूप से आपके नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कार्ड। ठीक है, आज हम इस प्यारे से, है ना, ये कहते हैं ना दिमाग का दही बनाना, तो यानी कि आज हम इसका दही बनाएंगे, यानी कि ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना। दिमाग का दही बनाने का मतलब पढ़ना नहीं होता है ना, दिमाग को परेशान कर देना। तो हम लोग क्या करेंगे, दिमाग का दही बनाने का मतलब होता है दिमाग को परेशान कर देना। यदि कोई बार बार परेशान करता है तो हम लोग कहते हैं क्या यार दिमाग को दही बना के रख दिए हो। ठीक है, यानी कि दिमाग को परेशान कर दिया है। और आज हम लोग भी दिमाग को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग दिमाग को, ब्रेन को आज खोलेंगे, देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर, क्या काम करता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ब्रेन। और कौन सा ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन, है ना, ह्यूमन ब्रेन, किसी एनिमल का नहीं, ह्यूमन का ब्रेन पढ़ना हम लोग को। चलिए हम लोग ह्यूमन के ब्रेन के बारे में सीधे सीधे बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रेन के बारे में बताऊं सबसे पहले कि ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। पहली बात, ये मैं सारा मिटाऊंगा, सारा मिटा के ये सारा इधर का मिटा दे रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि हमको अब कुछ नहीं दिखता है, मुझे तो बस दिख रहा है, तो ब्रेन दिख रहा है ना। तो ब्रेन दिख रहा है, तो चलो मैं ब्रेन लिखता हूं और ब्रेन के बारे में ही बात करेंगे हम लोग। देखो तो ये है तुम्हारा ब्रेन। ये है तुम्हारा ब्रेन, यानी कि मैं ह्यूमन ब्रेन ना भी लिखी ह्यूमन, तो तुम समझ जाओगे कि ब्रेन का मतलब आदमी की ही बात कर रहे हैं ये। तो ये ब्रेन रहा। अब ब्रेन के बारे में देखो, ये हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है एक तरह से। ये देखो, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का मतलब हुआ कि देखो ये ब्रेन जो है ना हमारा और तुम्हारा, एक साथ कई सारा काम कर सकता है। मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन बताया था, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब तुम्हें समझ में आया था। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये ब्रेन, ये कई सारे काम को एक बार में कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। तो दूसरी बात देखो, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, और उसके बाद जो होता है ये एक ब्रेन बॉक्स में बंद रहता है, एक बोनी बॉक्स में बंद रहता है। क्या मैंने कहा? बोनी बॉक्स। ठीक है, बोन का बना होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जिसको नाम लिखते हैं क्रेनियम। ये क्रेनियम है, यानी कि थोड़ा सा ठीक से लिखूं मैं, ये क्रेनियम है। अब क्रेनियम के बारे में समझो, ये क्या है ना, ब्रेन बॉक्स है, ब्रेन बॉक्स है। ये देखो, अब मैं ब्रेन बॉक्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन है, ना कि ये ब्रेन है। तुम्हें दिख रहा है ना, तो ये ब्रेन नहीं है, इसके अंदर है। इस बक्से के अंदर ये बोनी, ये जो बोन की तरह दिख रहा है, ये बोनी है, इसके अंदर ब्रेन है, ना कि ये है, ऊपर नहीं है। उसके अंदर ब्रेन सुरक्षित है ना, एक बोनी केज में, एक स्कल में, तुम्हारी खोपड़ी के अंदर है ना। उस बोनी केज को हम लोग क्रेनियम कहते हैं या ब्रेन बॉक्स कहते हैं। इस ब्रेन बॉक्स में ही बंद है। घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी सबको चीड़ फाड़ के दिखाऊंगा, है ना। तो चलो अब देखो, ये बोनी बॉक्स है,
और उसके बाद इसके ऊपर से 3 ठे कवरिंग होती है ना। इसके ऊपर कई सारी कवरिंग होती है, 3 लेयर होती है, कवरिंग होती है। तो उन तीनों को क्या कहते हैं? मेनिन्जेस कहते हैं, है ना। ये तुम्हें क्रैनियम समझ में आ गया। एक और, ये मेनिन्जेज है ना, ये मेनिन्जेज है तुम्हारा। और सॉरी, नाम में थोड़ा सा गलत हो रहा है, ई की जगह ए लिख दिया है, मेनिन्जेज ये नाम है। और मेनिन्जेज का मतलब कि ये ब्रेन जो है सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन। अभी मैं दिखाऊंगा 3 मेम्ब्रेन, यानी कि 3 मेम्ब्रेन से ब्रेन जो होता है मेरा और तुम्हारा सराउंडेड रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह से मेनिन्जेज कहते हैं। तो 2 टर्म यदि आपको क्लियर हो गया है, यानी कि ब्रेन, ठीक है, क्रैनियम और मेनिन्जेज, ठीक है, तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब मैं बनाऊंगा तुम्हारे सामने ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन को तुम देखोगे और समझने का प्रयास करोगे कि कैसा ब्रेन है हमारा, है ना। अभी तक जो तुम देखते थे वो ऊपर ऊपर देखते थे, लेकिन चलो आज हम लोग अंदर से देखते हैं ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो मैं अब ये मिटाऊंगा और उसके बाद से ही तो जगह बनेगा मेरे लिए, तब जाके ब्रेन में बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं 2 मिनट का तुम्हारा समय लूंगा और उसके बाद से ये तुम्हारा ब्रेन बन के तैयार हो गया, ठीक है। और ब्रेन जब बन के तैयार हो जाएगा तो उसको खाना नहीं है, ठीक है, बस उसको देखना है। देखो ये मैं बनाता हूँ, आसान सा फिगर बनाऊंगा जिसको तुम खुद भी बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसके लिए शिकायत मत करना यार, ठीक है। ये देखो, ये हाँ अब बन रहा है, अब बन रहा है ब्रेन। बड़ा सा बनेगा तो खाने में मजा आएगा, ठीक है ना। मैं बड़ा सा इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि खाने में मजा आए। अब पूछो ब्रेन को खाया जाता है क्या? तो तुम ही लोग कहते हो ना बार बार यार सिर खा गए हो, ठीक है, तो मैं वही बात कर रहा हूँ। देखो यार तुम लोग तो सिर खा गए एकदम, है ना। ये बार बार ये शब्द तुम्हारे द्वारा प्रयोग किया जाता है ना, तो क्या होता है, सिर कोई खाता है क्या? ठीक है, ये इस तरह से और उसके बाद से ये इस तरह से, और मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, देख के बना रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ पा रहा है बढ़िया से आज के डेट में। हाँ खैर खैर, मतलब अब बन गया है, बन चुका है ये, ठीक ना। अब देखो ये तुम्हारा रहा इस तरह से, ये ब्रेन तुम्हारा बन के तैयार होने वाला है, घबराओ मत। ये रहा। अब देखो कहोगे कि ये तो ब्रेन दिख ही नहीं रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये अभी बन के तैयार हो रहा है, ये बन जाएगा ना तो तुम कहोगे कि हाँ तो कुछ है। ये जब बन जाएगा तो तुम कहोगे कि कुछ है। ये देखो, ये देखो ब्रेन बन के तैयार होने लगा धीरे धीरे, ठीक है ना। कितना आसानी से मैं बना रहा हूं, तुम भी इस तरह से यदि चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। बस इतना कर दिया और उसके बाद से, और ये इसके अंदर तो 3 लेयर बनाओगे ना, ये तो 3 लेयर बनाओगे ना। तुम्हें पता है कि 3 लेयर है तो 3 लेयर तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये 3 लेयर तो बनाना ही पड़ेगा। इसको लाके यहाँ मिला दो अब, है ना, इसको यहाँ मिला दिया मैंने, और ये जो है 3 लेयर्स हो गए तुम्हारे। मैं जानबूझ के ऐसा बनाता हूँ, नहीं तो बना के कई बार फोटो खींच के तुम्हें दिखा देता पहले ही, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बनाऊंगा तो तुम्हें समझ रहेगा कि कैसे बना रहे हैं, तुम एग्जाम में इजिली बना लोगे, ठीक ना। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े इसमें बना दूंगा, है ना। ब्रेन में कीड़े मकोड़े की तरह होता है, ठीक है, तभी तो हम लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की ब्रेन में कीड़े मकोड़े होते हैं। अब ये देखो, ये हमारी ब्रेन में
इतने कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं यार। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। अब देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये ब्रेन। अब ये क्या बना रहा है, बस 1 सेकंड का और समय दो, जल्दी से तुम्हारा ब्रेन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये 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 कुछ ब्रेन जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये मैं इतना ही बना पाता हूँ। ठीक है ना, मैं इतना ही बना पाता हूँ। तो तुम लोग क्या करोगे, अपने से भी थोड़ा सा और भी अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से रहा। तो ये ब्रेन है तुम्हारा। मैं इसलिए हिस्सा बनाता हूँ ताकि बच्चे जो है आसानी से ये क्या कर सके, ड्रॉ कर सके एग्जाम में। अरे भाई, तुम्हें तो एग्जाम में बनाना है ना, और वो भी विदिन 5 मिनट बनाना होता है। वो भी तुम्हें विदिन 5 मिनट बनाना होता है। तो 5 मिनट में तुम कैसे ड्रॉ कर लोगे, आ जाएगा तो। और यदि नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा मार्क तो पक्का कटेगा भाई। तो इसलिए यू मस्ट ट्राई टू ड्रॉ द वेल डायग्राम। एक सीधा सीधा सवाल आता है, ड्रा वेल लेवल डायग्राम आप ह्यूमन ब्रेन, यानी कि ह्यूमन ब्रेन का वेल लेवल डायग्राम बनाइए। तो देखो, ये तुम्हारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसको खाना है ना, ब्रेन को खाना है? नहीं, ये ब्रेन को हम लोग पढ़ रहे हैं, हमको खाना थोड़ी है यार। ये देखो, ये भी बन के तैयार हो गया, एक गोल मटोल सा। ये एक ऑर्गन है गोल मटोल सा। ठीक है, और उसके बाद से देखो, ये जो है ना इस तरह से ये दिख रहा है तुम्हें। और उसके बाद से बाकी का सारी चीज़ें जो है ये अब बन के तैयार हो गया। अब मैं बस इसका नाम लिखूंगा। देखो, अब जो है दिस इज आवर ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्रैनियम लिखूं। इसको तो पहले नाम दूं क्रैनियम। ये क्रैनियम है, दिस इज द क्रैनियम, यानी कि सबसे ऊपरी वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग क्रैनियम। मेरा कैमरा थोड़ा सा खिसका हुआ नजर आ रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा सीधा करने का प्रयास करूं मेरे भाई बहन। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, पीछे से कोई कैमरामैन है नहीं ना, तो इसलिए हो जा रहा है ऐसा। थोड़ा सा कैमरे को मैं सेट कर लूँ, उसके बाद से आगे चलता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तो बिल्कुल ठीक है ना। अब दिख रहा है ब्रेन की तरह का। मुझे याद नहीं था कि ये नहीं दिख रहा था तुम्हें। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया है। नाउ दिस इज द क्रैनियम। ओके, दिस इज द क्रैनियम। और थोड़ा सा समय लगता है ना, लेकिन पेशेंस रखो। और ये आएगा सवाल इस तरह से थोड़ा सा बड़े सवालों को हल करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये तुम्हारा क्रैनियम है। दूसरी बात देखो, क्रैनियम के बाद 3 लेयर्स जो होंगे वो तुम्हारे मेनिंजेज हैं। ठीक है ना। अब मेनिंजेज ये यहाँ पे एक और लेयर में बना दूँ, यहाँ पे एक और लेयर में बना दूँ मेनिंजेज। ये जो 3 लेयर है, चलो ये 3 लेयर है। ये जो है मैं इसका नाम लिखता हूँ, ये मेनिंजेज हो गया तुम्हारा। ठीक है ना, बस। और आपको मैं बताऊं कि ब्रेन के मेन रूप से 3 पार्ट हैं। ये जो पार्ट है सामने वाला, इसको कहते हैं फोर ब्रेन, है ना, फोर ब्रेन। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूं, जगह कम है। ठीक है, फोर ब्रेन। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, फोर ब्रेन है। ठीक है, आगे वाला जो सिरा है ना मेरा, ये आगे वाला सिरा है, ये फोर ब्रेन है। बात समझ में आई ना। ये जो आगे दिख रहा है तुम्हें, ये फोर ब्रेन है। ठीक है, अब देखो, फोर ब्रेन के बाद ये मिड ब्रेन, और ये जो पीछे दिखेगा ये हाइंड ब्रेन है। तो तीनों मुझे बनाना है, ये फोर ब्रेन सामने वाला। उसके बाद देखो तो ये जो है ना, ये जो पार्ट है ये है तुम्हारा, ये थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊं यार, जगह की कमी ना पड़े। ये जो है तुम्हारा मिड ब्रेन। ये देखो, ये तुम्हारा है मिड ब्रेन। ठीक है ना।
मिड ब्रेन। और तीसरी बात देखो, और चीजें क्या हो गई, ये जो पीछे वाला है ना जो तुम्हारा, वो है हाइंड ब्रेन। ये जो पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है ये, इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम, ठीक है ना, पोन्स होता है, सेरिबेलम होता है और मेडुला होता है। देखो ये जो हो गया, ये इसको बोलते हैं पोन्स, पोन्स हो गया। और ये जो हो गया, ये सेरिबेलम, सेरिबेलम, ये हो गया तुम्हारा सेरिबेलम, ठीक है। और उसके बाद से ये हो गया तुम्हारा मेडुला। ये वाला जो भाग है, ये मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको खींच दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ से ला दे रहा हूँ। ये जो तुम्हारा भाग है, ये मेडुला, ये देखिए। तो 3, यानी कि पीछे वाले हिस्से में, पीछे लिखना चाहिए था एक्चुअल में मुझे, है ना, लेकिन मैंने आगे लिख दिया है क्योंकि जगह बचेगा तो उधर थोड़ा सा काम करेंगे। तो ये देखो, यानी कि पीछे वाले हिस्से में 3 पार्ट हैं। एक तो पोन्स है, एक तो सेरिबेलम है, पीछे वाला ये वाला, और यहाँ पे मेडुला है। और इन तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं हाइंड ब्रेन, है ना, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन के मेन रूप से कितने पार्ट आप देख चुके हैं? आपने देखा कि ब्रेन के 3 पार्ट हैं, है ना। एक तो क्या चीज, एक तो मिड ब्रेन, एक तो फोर ब्रेन, एक तो मिड ब्रेन, और एक जो है हाइंड ब्रेन। यानी कि 3 पार्ट अभी तक आपने देखा है, ठीक है ना। 3 पार्ट अभी तक आपने देख लिया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट आपने देख लिया है। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं क्रैनियम, उसके बाद मेनिंजेस। ये मुख्य रूप से आपके पार्ट हमें दिखाने थे, है ना। और नीचे ये जो लाइन आ रही है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो नीचे आ रहा है यहाँ से, इसको बोलते हैं स्पाइनल, ठीक है, स्पाइनल, ठीक है। ये स्पाइनल, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो ब्रेन है ना मेरा, देख रहे हो ना, मेरा देखो ना, ये ब्रेन, और ब्रेन से जो निकल के जा रहा है जो धागे नुमा, वो स्पाइनल कॉर्ड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह से क्या रहा, हाँ एक चीज और भी दिख रहा है, ये जो गोल से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम है तुम्हारा, मैं नीचे लिखूंगा इसको खींच करके, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड रहा। पिट्यूटरी ग्लैंड वही ग्लैंड है जो तुम्हारी बॉडी में जीएच स्रावित करती है, जीएच सिक्रीट करने का काम करती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करने का काम करती है, ठीक है। एक बार और मैं सेट करता हूं।